सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका सान्या। बहुत बढ़िया सारे आसनों का अभ्यास। तो आइए सान्या के साथ शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे दबाकर रखें, पंजों को अधिकाधिक आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठने पाएं, केवल और केवल पंजों की मूवमेंट हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो। अधिक से अधिक सामने की ओर तानिए, अधिक से अधिक अपनी ओर खींचिए। अब दोनों पंजे एक साथ गोलाई में घुमाएंगे। गति धीमी लेकिन घेरा बड़े से बड़ा। पुनः ध्यान रहे घुटने ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर दबाकर रहें। अब इसी क्रिया को करेंगे विपरीत दिशा से। रिवर्स साइड का घेरा। ठंडी ठंडी हवा, सुबह की समृत बेला में सुंदर सामूहिक योगाभ्यास हम कर रहे हैं। करिए जी करिए, बिना समय गंवाएं करते जाएं। अब दोनों पाँव की एड़ियों को ज़्यादा से थोड़ा ज़्यादा खोलें और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन को स्पर्श करें। खोलिए बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर। इस प्रकार करते जाएं। जब बाहर की ओर जाएं तो छोटी उंगली आसन के ऊपर लगे और जब अंदर की ओर आए तो दोनों पाँव के अंगूठे आसन को स्पर्श करें। लगातार मुस्कुराते रहें। अब वापस आ जाएं और एक बार लेफ्ट पाँव की एड़ी हिप्स के लगाएं, एक बार राइट पाँव की एड़ी लगाएं हिप से। हाथों का सहारा लेकर करते जाएं। करिए करिए करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर कीजिए एड़ी को। अब दोनों पाँव एक साथ, दोनों पाँव की एड़ियाँ एक साथ शरीर को टच करें। हाथ का सहारा लेकर करते जाएं। बहुत बढ़िया। घुटने की बहुत बढ़िया क्रिया। करिए करिए करिए। आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स हो जाएं। अब बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियाँ निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें, रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए घुटनों को साइड से ऊपर नीचे करें। लगातार चेहरे पर प्रसन्नता का एहसास हो। मुस्कुराते हुए करते जाएं, करते जाएं। करेंगे करेंगे। कुछ साधकों की एड़ियां आगे की ओर जा रही हैं, थोड़ा और प्रयास कीजिए, खींचिए अंदर की ओर। कुछ साधकों की कमर भी हल्की झुक रही है, बिल्कुल सीधा रखिए कमर को। बहुत बढ़िया से थाई के ऊपर प्रभाव, पाँव के जोड़ों पर प्रभाव। जिनका पद्मासन नहीं लग रहा, इसका प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो बड़ी जल्दी से आपका पद्मासन लगना प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम देंगे, सामान्य श्वास। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं। अपने राइट पाँव को मोड़कर नाभि के लेफ्ट साइड में रखें।
पद्मासन। लेफ्ट पाँव को मोड़कर नाभि के राइट साइड में रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास बिल्कुल सहज भाव से। अब कोई हिलडुल ना हो, पूरा ध्यान केवल और केवल आते जाते श्वासों पर हो। होठों पर मंद मंद मुस्कान। कितने भाग्यशाली हम सब, ईश्वर की कृपा से एक नया दिन और दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से सभी आसनों का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे। जितना संभव बन पड़ेगा आँख बंद करके करेंगे। आइए 3 बार प्रभु के दिव्य नाम का उच्चारण, ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 1 बार गायत्री मंत्र। सभी की आवाज़ आएगी, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। भरिए श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आइए इसी अवस्था में योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बना लें, अंगूठा मुट्ठी के अंदर करें, कमर के पीछे लेकर जाएं और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को ग्रिप कर लें। कोहनियाँ सीधी रखें, गहरा श्वास भरें, कमर का विस्तार दें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से धीरे धीरे आगे झुकें। अपनी ठुड्डी को आसन पर स्पर्श करने का प्रयास करें। बड़ी सहजता से करें। अगर ठुड्डी लगाने में परेशानी लगे तो अपनी नासाग्र को लगाएं। सामान्य श्वास में रुक जाएं। पूरा पेड़ू पेट के सभी आंतरिक अंग प्रभाव में पद्मासन लगाकर करने में और विशेष लाभ प्राप्त होते हुए लीवर पर, पैनक्रियाज पर भी बड़ा अच्छा प्रेशर आता है, दबाव आता है, जिससे सक्रिय होते हैं, स्वस्थ होते हैं। सर्वाइकल रीजन ठीक होता है जब हमारी ठुड्डी आसन को छूती है। कमर में लचीलापन, बहुत बढ़िया प्रयास है। अपनी व्यक्तिगत साधना में ज़्यादा देर भी रुका जा सकता है। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी अवस्था में रुकें। अपने कटी भाग को, कमर सहित गर्दन को राइट साइड में घुमाएं। थोड़ा गहरा श्वास भरें
और अब फिर से श्वास छोड़ते हुए दाएं घुटने की ओर कमर से झुकें। अपनी ठुड्डी को राइट घुटने से आगे ले जाने का प्रयास करें। जितना संभव हो सके कोशिश करें, अथवा ठुड्डी से नासिका से घुटने को छूने का प्रयास करें। जो आगे लेके जा सकते हैं अति उत्तम। पुनः एक बार कोशिश करें कि मेरी नासाग्र अथवा ठुड्डी आसन को छुए। दूसरी साइड से घुटना ना उठे। धीरे धीरे आएंगे वापस। मध्य में लाते हुए लेफ्ट साइड में घूमें। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से आगे झुकें। पुनः अपने नासाग्र को अथवा ठुड्डी को आसन से छूने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्षमता के हिसाब से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। सान्या हमारे साथ आज जुड़ी हुई है। देखिए लेफ्ट साइड में भी सान्या की ठुड्डी आसन से छू रही है। कितना बढ़िया अभ्यास, कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। धीरे धीरे आएंगे वापस। मध्य में लेकर आएं गर्दन को। पद्मासन खोलें, भुजाएं वापस ले लें। पाँव को सीधा करें। हल्का विश्राम हो, एकदम रिलैक्स। सुंदर प्रभाव को देखिए। उकड़ू बैठेंगे, बैलेंस बनाने की एक्टिविटी करेंगे। पंजों पर बैठ जाएं। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें और अपनी एड़ियों को भी उठाकर रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करें। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें जो आंख बंद करके कर सकें। आंख बंद करके भी करें। रुकने में बिल्कुल सहजता हो, कोई तनाव नहीं। पूरे शरीर पर हमारा नियंत्रण आने लगता है। रक्त का संचार तो बहुत बढ़िया बन जाता है। मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। धीरे धीरे समय को बढ़ाइए। प्रयास सभी साधक साधिकाएं जरूर करें जी। बहुत बढ़िया बेटा, रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। इसी अवस्था में बिना सहारा लिए मुस्कुराते हुए आसन पर खड़े हो जाएंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास। ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखें। भुजाओं को लेकर चलें ऊपर और साथ में श्वास भरते हुए एड़ियों को भी उठा दें। करिए ऊपर से ऊपर। और यहाँ पर सामान्य श्वास में रुकें, लेकिन लगातार शरीर खिंचा हुआ। करिए जी करिए, कोशिश जरूर करिए। ताड़ासन सभी अंगों को प्रभावित करने वाली क्रिया। बच्चे इसका अभ्यास करते हैं, लंबाई बढ़ती है। चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं। जो एड़ी को ना उठा पाएं, बिना एड़ी को उठाएं, केवल भुजाओं को खींचें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजाओं को सर पर ही रहने दें। सामान्य श्वास, आंखें बंद। यहां से करेंगे तिर्यक ताड़ासन। केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। खींचिए, भरिए श्वास। और इसी अवस्था में जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं, साइड से राइट साइड में बगल में झुकें। बगल में झुकना है। ज़्यादा झुकने के प्रयास में स्थिति को ना बिगाड़ें। लगातार कोहनियाँ कान के साथ
कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, ध्यान लेकर जाएं नाभि के लेफ्ट साइड में, बहुत बढ़िया। पसलियों पर हमारे खिंचाव आता हुआ, कंधों पर प्रभाव आता हुआ। रुकिए रुकिए, पंजे मिले हुए हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में झुकें, धीरे धीरे झुकें। कंधे की स्थिति बिल्कुल भी ना बिगड़े, थोड़ा करें लेकिन सही करें। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास बेटा। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार भुजाओं को खींचे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए साइड से दोनों भुजाएं तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। पाँव में थोड़ी दूरी सुविधा के हिसाब से विश्राम। थोड़ा अपने पाँव को ऊपर नीचे कर लें और साथ में उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। कस के उंगलियों को खोलना फिर बंद करना। धीरे धीरे करते जाएं, विश्राम भी होगा और धीरे धीरे आपकी क्रिया भी होती रहेगी। हर बार कोशिश करें एड़ी को हिप से टच करने की। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। खुश होकर करें, मुस्कुरा कर करें, उत्साह के साथ करें। आएंगे वापस। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने, दोनों पांव में कंधों के समान फासला। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़कर जैसे चेयर पर बैठते हैं नीचे की ओर। भुजाएं लगातार खिंची रहें कंधे की सीध में। सामान्य श्वास में रुकें। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया। कलाई बिल्कुल सीधी रहे, पांचों उंगलियां मिली रहें। धीरे धीरे आएंगे ऊपर। पुनः एक बार गहरा श्वास भरें और एक आवृत्ति और दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। पुनः घुटने मोड़ें, सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। इसी अवस्था में जो बिल्कुल नीचे बैठ सकते हैं, उकड़ू बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। इसी अवस्था में बिना एड़ी उठाए, भुजाएं बिल्कुल सीध में हैं, सामने की ओर हैं। और इसी अवस्था में अब धीरे धीरे खड़े होंगे, आराम आराम से, झटका नहीं। दोनों भुजाएं नीचे, रिलैक्स, बिल्कुल सामान्य हो जाएं, आंखें बंद। एक बार अपनी दोनों भुजाओं को घुमा लें, कंधों को प्रभावित करें। एक साथ दोनों भुजाएं, ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे। ये जितनी भी क्रियाएं आपको कराई जा रही हैं, ये सब आप समय मिले तो दोपहर में, शाम में भी आप कर सकते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, किसी भी एक क्रिया को आप लें, आधा मिनट 1 मिनट उसका अभ्यास करें। फिर आपको समय मिले घंटे बाद फिर कोई दूसरी क्रिया करें। पूरा दिन आप योग से जुड़े रहेंगे और बीच बीच में जो थकावट होगी आपकी वो दूर होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी। दूसरी दिशा से भी करेंगे, दोनों भुजाओं से करते जाइए जी, करते जाइए। कोई भी क्रिया करें, तनाव नहीं आने दें बिल्कुल भी। लगातार खुश होकर करें, बार बार अपने भाग्य को सराहें। धीरे धीरे आएंगे वापस। आसन के अगले भाग पर आ जाइए। सामान्य श्वास होने दें पहले। एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोलें, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। अब हम सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं।
अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, जितना संभव हो सके आँख बंद करके करेंगे। पहली स्थिति लें, प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्कर पर देखिए, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, होठों पर मंद मंद मुस्कान। भगवान सूर्य का हम मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखेंगे, कंधों का प्रेशर हल्का सा गर्दन सहित पीछे बनाएंगे। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया से स्थिति, पूरा शरीर बिल्कुल खिंचा हुआ है। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान हो। गर्दन के पीछे होता है रीढ़ का सबसे ऊपरी भाग होता है। ताड़ासन के सारे लाभ, गले की सारी समस्याएं दूर। एक बार गहरा लंबा श्वास भरकर और अधिक खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए कमर का उपयोग करते हुए आगे की ओर झुकें। भुजाएं कान के साथ रहें। जब आगे झुकें साथ साथ नाभि को भी अंदर की ओर सिकोड़ते जाएं, ताकि और ज़्यादा हमारी हथेलियां आसन को छू जाएं। कोशिश ज़रूर करें जी, लेकिन घुटने बिल्कुल ना मोड़ें। हथेलियां या उंगलियां आसन से लगे या ना लगे। पहला प्रयास घुटनों को सीधा रखने का, फिर पेट को सिकोड़ें और थोड़ा सा कमर को और ज़्यादा झुकाने की कोशिश करें। मणिपुर चक्कर पर ध्यान, जहाँ से हमारी कमर बैंड हो रही है बिल्कुल नाभि के ठीक पीछे होता है रीढ़ पर। दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे। राइट लेग को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएंगे। पूरी हथेली आसन पर लगानी है आपने। कुछ साधक आधी हथेली लगाते हैं, उससे पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। पूरी हथेली आसन पर, ताकि एक्यूप्रेशर के फायदे मिले आपको। कमर को जितना संभव हो सके नीचे की ओर दबाइए। गर्दन को भी आराम आराम से थोड़ा और पीछे ले जाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। सानिया हमारे साथ, कितनी सुंदर साधना का प्रदर्शन। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान हो इस वक्त। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े, वहीं पर जाकर दूसरी टांग को सटाएंगे। एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। चेस्ट को अंदर से अंदर लेकर जाएं। ठुड्डी कंठकूप से लगाएं। शरीर की जितनी संभव हो सके वी शेप बनाने की प्रयास करें। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया। आंखें जरूर बंद हो। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, आपने अपनी ईमानदारी, आपको जरूर पता है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक सीध में आएगा। थोड़ा ठहरिए यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। पीछे से पाँव ना खुलें, कोशिश जरूर करें जी। क्रम से लगाएंगे। पहले दोनों घुटने, उसके बाद चेस्ट, अंत में फोरहेड, माथा। पीछे पंजे मिले रहेंगे, खड़े रहेंगे। सामान्य श्वास में रुकें। ऐसा मन में भाव लेकर आएं, धरती माँ की गोद में। बहुत सुंदर अनुभूति होती हुई। कोई तनाव नहीं, केवल और केवल आनंद।
अनाहत चक्कर पर ध्यान हो। लगातार प्रसन्नता है। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे और आगे से धड़ को उठा देंगे। पीछे से बिल्कुल घुटने ना खुलें, एड़ी ना खुले। थाई का प्रेशर लगातार आसन की ओर। गर्दन जितना संभव हो सके पीछे की ओर, माथा आकाश की ओर। कंधों को भी ढीला ना छोड़ें, आगे की ओर ना आए। कंधों को भी थोड़ा पीछे प्रेशर बनाएं, चेस्ट आगे की ओर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। कितना बढ़िया से देखिए कर्व बना हुआ है, सी आकार पूरी कमर का। रीढ़ के दोष समाप्त हो रहे हैं। पेट की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। श्वास भरते हुए बिना घुटने का सहारा लिए पीछे से उठेंगे। स्थिति को रिपीट करेंगे। सहजता हो बिल्कुल। पुनः एक बार एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश जरूर करनी है, लगे ना लगे आपने प्रयास जारी रखना है। चेक कीजिए क्या आपकी ठुड्डी कंठकुंभ में है। महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी स्थिति है ये। थायराइड का रोग समाप्त होगा। क्रैम्प की प्रॉब्लम खत्म होगी। कंधों में मजबूती आ रही है। राइट पांव को एक बार में आगे लेकर आएं। एक बार में संभव ना हो, दूसरी बार प्रयास करें। पुनः एक बार गर्दन उठाइए पीछे की ओर। सामान्य श्वास में रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। सानिया देखिए कितना सुंदर प्रदर्शन, देखकर इतना बढ़िया लग रहा है। ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपने बच्चों को दिखाइए। दूसरी टांग भी लेकर आए। पुनः एक बार घुटने सीधे हों और थोड़ा प्रयास हो। हल्का नाभि को अंदर सिकोड़कर कोशिश करें हथेलियां आसन के निकट पहुंच जाएं, लग जाएं। बहुत बढ़िया। पूर्ण स्थिति में माथा भी पांव को छूने लगता है, लेकिन वो संभव तभी होगा जब आप भोजन पर भी ध्यान देंगे। साधना आपकी निरंतर होगी। सुबह स्नान करके आप जुड़ेंगे। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे। खींचे ऊपर। थोड़ा और पीछे की ओर कमर को लेकर जाएं, गर्दन को कंधों को लेकर जाएं, कलाई को सीधा रखते हुए। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। करिए करिए करिए। चेहरे पर लगातार मुस्कान हो जी। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। सामान्य श्वास में शरीर में आई हुई विशेष ऊर्जा को, विशेष प्रकाश को महसूस करें। बगैर आँख खोले मुस्कुराते हुए आसन पर बैठेंगे और सब आसन में शिथिल छोड़ देंगे अपने शरीर को, बिल्कुल शिथिल, रिलैक्स। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला हो। हथेली का रुख आकाश की ओर हो। अब पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। पूरे शरीर को निहारिए। पाँव से शुरू करते हुए
सर तक की मानसिक यात्रा। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। आकरण धनुरासन करेंगे। काफ़ी दिनों से हमने आसन नहीं किया, कोशिश ज़रूर करेंगे सब लोग। बहुत बढ़िया, फेफड़ों पर हृदय पर प्रभाव आएगा। दोनों पांव सामने, राइट पांव को मोड़कर लेफ्ट पांव के ऊपर रखें, घुटने के निकट। अब लेफ्ट हैंड से अपने पांव जो मुड़ा हुआ है उसके अंगूठे को पकड़ें छल्ला बनाकर, और अगर राइट हैंड से सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ सकें तो सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ें छल्ला बनाकर। अगर नहीं पकड़ में आए तो साइड में सहारा लेंगे। गर्दन सीधी, कमर सीधी, जितना संभव हो सके कमर गर्दन बिल्कुल सीधी जितना हो सके। और अब मुड़े हुए पांव के अंगूठे को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और कान के पास ले चलें। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कान के पास पहुंच गया सानिया का अंगूठा। तो कितनी बढ़िया साधना। आप भी कोशिश कीजिए। गर्दन नहीं झुकाएंगे, अंगूठे को कान के पास लेके जाएंगे, ना कि कान को नीचे लेके आएंगे। रुकिए रुकिए रुकिए। अगर सामने पांव का अंगूठा ना पकड़ में आए तो साइड में हथेली का सहारा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा करेंगे, हल्का विश्राम लेंगे, रिलैक्स। पुनः मुस्कुराते हुए एक बार मन मनाएं, दोनों एड़ियां मिलाएं, लेफ्ट पांव को मोड़ें, राइट हैंड से ग्रिप करें छल्ला बनाकर अंगूठे को, लेफ्ट हैंड से सामने वाले पांव के अंगूठे को, गर्दन कमर यथासंभव सीधी, और श्वास भरते हुए मुड़े हुए पांव को ऊपर उठाएं। गर्दन को सीधा रखें जी जितना हो सके। बहुत बढ़िया, सहजता से रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। हाथ की पकड़ बहुत मजबूत बनती है, फेफड़े हृदय पर बड़ा अच्छा प्रभाव आता है। नए साधकों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन कोशिश कीजिए जी, थोड़ा उठे, थोड़ा उठाइए। बहुत बढ़िया बेटा सान्या, बहुत अच्छा कर रही है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं, पाँव को सीधा कीजिए, रिलैक्स। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, एक साथ दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाएंगे, वज्रासन में आएंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं थोड़ा। सुप्त वज्रासन करेंगे। जो सुप्त वज्रासन ना कर पाएं वो उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। थोड़ा मुश्किल आसन है सुप्त वज्रासन, लेकिन प्रयास कीजिए, अथवा उष्ट आसन का अभ्यास कीजिए। पीछे से दोनों पांव के पंजे खोल दीजिए और अपने हिप्स को आसन पर रख दीजिए। जो इतना कर सकें केवल इतना करें, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे जी। अब धीरे से अपने राइट हैंड की कोहनी का सहारा लीजिए पीछे, फिर लेफ्ट हैंड की कोहनी का सहारा लीजिए और आराम आराम से आसन के ऊपर लेट जाएं। दोनों हाथ सर के नीचे ले लें, आगे से घुटने मिला लें, आंखें बंद करके बिल्कुल सहज भाव से आसन का आनंद लें।
बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल एफर्टलेस। और कितना मुश्किल आसन है ये। जिनका ये आसन बिल्कुल सहजता से होता है, ज़्यादा देर तक रुक पाते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। उनको योग से जुड़े हुए काफ़ी समय हो गया है। उनके सारे आसन बढ़िया हो रहे होंगे। अगर हम बचपन से ही इस आसन का अभ्यास करें तो पता नहीं कितनी समस्याओं से हम दूर रहेंगे। टीनेज गर्ल्स के लिए, युवा साधिकाओं के लिए तो बहुत ही बढ़िया आसन है। ज़रूर इसका अभ्यास आप बच्चों को करवाइए, अगर कुछ और साधना वो ना भी कर पाएँ तो। बड़ी उम्र में जो महिलाओं से संबंधित जो रोग होते हैं, उन सब से आपको हमेशा छुटकारा रहेगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल सहजता से वापस आएंगे। जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही वापस आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन में बैठेंगे। सामान्य श्वास। यहीं से करेंगे हम मंडूक आसन। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर नाभि के दाएं बाएं स्थित करें। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें, कमर को विस्तार देंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से ही धीरे धीरे आगे झुकें। हल्का हल्का जो गैप बने नाभि के निकट, वहाँ पर अपनी मुट्ठियों को आगे धसाते जाएं और गर्दन पीछे से पीछे रहे जी। इसमें गर्दन आपकी आगे ना झुके, ठुड्डी आपकी आसन पर लगे ना लगे। थोड़ा मुश्किल होता है, लगती नहीं है, लेकिन गर्दन को लगातार पीछे रखें। उसके बाद ही जितना संभव के कोशिश कीजिए। सामान्य श्वास में रुके रहें। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी पूर्ण स्थिति आपकी बन रही है। एक कोशिश और भी करनी है इस आसन के दौरान कि हिप्स आपके एड़ियों के साथ लगातार टच करते रहें। अगर उठें तो बहुत कम उठें, नाम मात्र के उठें। थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे तभी लाभ मिलेगा। डायबिटीज को ख़त्म करने के लिए तो बहुत ही बढ़िया क्रिया है ये। और जो शुरू से ही इस आसन का अभ्यास करते रहेंगे, जीवन पर्यंत डायबिटीज से दूर रहेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। सानिया बेटी, इतना सुंदर आप इतनी सहजता से आसन की पूर्ण स्थिति में रुके हुए हो। धीरे धीरे आएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें और यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। शिथिल आसन राइट साइड का। राइट हैंड सीधा, राइट लेग सीधा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ। एकदम रिलैक्स हो जाएं। पहले अपने आप को सामान्य कर लें। धनुरासन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ेंगे। अपने दोनों हाथों से टखनों को ग्रिप करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर गहरा श्वास भरकर पहले पेट को फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने और थाई को उठाएं।
और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं, चेस्ट को उठाएं, एड़ियों को हिप से दूर ले जाएं। पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पेड़ों पर आ जाए, लेकिन चेहरे पर जरा भी तनाव ना आए जी। जितनी देर रुकें सहजता से रुकें, खुश होकर रुकें। बहुत बढ़िया बेटा। इतने मुश्किल आसनों को सान्या बड़े सहजता के साथ आपको करके दिखा रही है। ये तभी संभव होता है जब आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, मन से करते हैं, विश्वास से करते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कमर के 2 समाप्त। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन। लेफ्ट साइड में लेफ्ट लेग सीधा, लेफ्ट हैंड सीधा, राइट लेग राइट हैंड मुड़ा हुआ। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मंद मंद मुस्कान लगातार। सुबह की 1 घंटे की साधना पूरा दिन आपको स्वस्थ रखने वाली है। नींद अच्छी आएगी, आपको भूख अच्छी लगेगी, निष्कासन आपका सहज होगा, पाचन आपका बढ़िया होगा। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। दोनों हाथ गर्दन के नीचे लें, पंजों को ताने और श्वास भरते हुए दोनों पांव 90 डिग्री पर लेकर आएं। कुछ पल रुकें, धीरे धीरे आसन के निकट लेकर जाएं, आसन से छुएं नहीं। फिर लेकर जाएं ऊपर। अपनी क्षमता के हिसाब से 5 से 7 बार करें, लेकिन क्षमता के हिसाब से। बस कोशिश ये हो कि घुटने सीधे रहें। जो मोटापा चाहते हैं जल्दी खत्म हो, अपनी व्यक्तिगत साधना में इस क्रिया को 20 बार, 30 बार, 50 बार तक करें। अंतिम आवृत्ति में बिल्कुल फूल की तरह एड़ियों को आसन पर रखें। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स। बिल्कुल सामान्य श्वास। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ साइड में दाएं बाएं फैलाएं 180 डिग्री पर। पंजे को तानिए, गहरा श्वास भरकर राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, मरकट आसन। लेफ्ट पांव के घुटने को दबा के रखें 90 डिग्री पर, पंजे दोनों पांव के तने हुए। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए लेग को लेकर जाएं लेफ्ट हैंड की ओर। गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में। घुटने दोनों पांव के सीधे रहेंगे। सामान्य श्वास में रुकें। रुकिए 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 रुकिए। बहुत बढ़िया स्थिति है बेटा। इतना अच्छा लगता है प्रतिदिन हमारे साथ युवा साथी जुड़ते हैं, बच्चे जुड़ते हैं, और हर एक बच्चे की जो स्थितियां होती हैं वो लगता है कि आज इसने बहुत बढ़िया साधना की, अगले दिन और बढ़िया साधना लगती है। और ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। भोजन के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। गर्दन भी साथ साथ मध्य में आएगी। पाँव को एक बार तानेंगे और श्वास छोड़ते हुए एड़ी को आराम से आसन पर स्पर्श देंगे। थोड़ा सा इसी स्थिति में विश्राम। यहीं पर हाथ ढीले, पाँव ढीले, रिलैक्स।
पुनः एक बार मन बनाएं, भुजाओं को खींचें, पंजों को तानें। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव को ले चलें धीरे धीरे आकाश की ओर। एक बार यहाँ पर रोककर अपने पांव को कंट्रोल में लीजिए। थोड़ा गहरा श्वास भरिए एक बार, और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में लेकर जाएंगे धीरे धीरे, गर्दन साथ साथ लेफ्ट साइड में। लगातार खिंची हुई भुजाएं, लगातार चेक कीजिए अंगूठे उंगली मिले हों। चेक कीजिए मेरे दोनों पांव के घुटने सीधे हों। महसूस कीजिए कहीं चेहरे पर तनाव तो नहीं आ रहा। क्या हम खुश होकर कर रहे हैं? रीढ़ के ऊपर सुंदर कर्व को महसूस कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रयास है जी सभी का। अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। जो छत पर कर रहे हैं वो अपने थोड़े गर्म कपड़े का लेकर करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। मुस्कुराते हुए श्वास भरते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। पुनः एक बार पाँव को लंबाई दीजिए, खींचे भुजाओं को, और श्वास छोड़ते हुए आराम से एड़ी को आसन पर स्पर्श ले दें। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। एकदम सामान्य श्वास। आज का अंतिम आसन करेंगे, चक्र आसन करेंगे। जो चक्र आसन ना कर पाएं सेतु बंद आसन करेंगे। आपकी चॉइस है, सेतु बंद करें अथवा चक्र आसन करें, लेकिन चक्र आसन वही करें जिनको विश्वास है पहले कर चुके हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें। जो चक्र आसन कर रहे हैं वो हथेलियों को अपने कान के निकट लेकर आएं। उंगली का रुख पांव की ओर रहेगा, और हथेलियों पर एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन डालते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाएं और बड़ी सहजता से रुक जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एकदम रबड़ की तरह ऐसा लग रहा है अपनी बॉडी को बना रखा है जी। बहुत अच्छा। जो सेतु बंद कर रहे हैं अपनी कमर को उठाना है, आपने सहज भाव से रुकना है। बहुत बढ़िया। आज का अंतिम आसन है, सभी का बड़ा सुंदर प्रयास है जी। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है, धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। चक्र आसन में वापस आने में विशेष ध्यान रखना है जी। पाँव को सीधा कर दें। सब आसन दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए, और अब बिल्कुल सहजता के साथ पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। बहुत बढ़िया बढ़िया आपने आसन किए हैं। सभी साधक साधिकाएं हो सके तो एक हाफ बाजू की स्वेटर, कोई पतली जैकेट अथवा शॉल वगैरह अपने साथ रखें। धीरे धीरे मौसम में एकदम से बदलाव आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो तबीयत खराब हो जाए और नाम योग का हो जाए। लगातार मुस्कुराहट है। एक एक अंग को निहारिए, उसको महसूस कीजिए कि बिल्कुल स्वस्थ है। प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, ऐसा संकल्प लेते हुए
चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाकर राइट साइड की करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे जी। पद्मासन जो लगा सकें पद्मासन लगा लें अथवा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। बहुत बड़ी आसन की बेटा सान्या। लगातार हमारे साथ सान्या जुड़ी हुई है। 200वीं क्लास में भी आपने देखा कितना अच्छा प्रदर्शन, कितना प्यारा एक भजन भी सुनाया था सान्या बेटी ने। तो आइए अब सान्या के साथ मिलकर हंसी करेंगे, मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत, अब बिल्कुल शांत भाव से आंखें बंद करके बैठ जाएं जी। आप प्राणायाम में शामिल हों, ध्यान में शामिल हों, लेकिन कोशिश करें अब शांति पाठ तक हमारी आंखें बंद रहे। केवल नए साधक जिनको कुछ समझ में ना आए, कहीं डाउट लगे, तब ज़रूर आँख खोलें, देखें, समझने के उपरांत फिर उसे करने का प्रयास करें। आसनों द्वारा हमने अपने स्थूल शरीर को प्रभावित किया, शरीर में लचीलापन आया, जिससे हम स्थिर होकर बैठ पा रहे हैं और आसन के बाद ही हम प्राणायाम करने के हकदार होते हैं। आइए, मौसम में काफ़ी ठंडक है, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, चारों चरणों का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी है। 4 चरण हैं इसके, चारों का अभ्यास करवाया जाएगा। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें और जो भी आवृत्तियां होंगी मूल बंद लगाकर करें। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा, अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। पहले इसको सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद करेंगे जी अभ्यास। भरने में भी शक्ति लगेगी, छोड़ने में भी शक्ति लगेगी, लेकिन चेहरे की आकृति नहीं बिगड़ेगी। मूल बंद लगाकर करेंगे। 20 से 25 आवृत्तियां करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुकेंगे, दोनों नासिकाएं बंद करके, और फिर विपरीत दिशा से श्वास को बाहर निकालकर वापस आएंगे। पहले चरण में राइट से भरेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। शुरू करें जी। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए, दोनों नासिकाएं बंद करके मूल बंद लगाकर रुक जाइए। जब ना रुका जाए, लेफ्ट साइड से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। हाथ नीचे, सामान्य श्वास महसूस करें, प्रभाव को, शरीर में आई हुई गर्मी को। सर्दियों में जब इसका अभ्यास किया जाता है, ऊर्जा से शरीर ओतप्रोत हो जाता है। ठंड तो पता ही नहीं चलती कहाँ पर है। कई बार तो जब इसका ज़्यादा अभ्यास करते हैं, भरी सर्दी में भी पसीना आने लगता है। इतनी ताकत, इतना पावरफुल है ये प्राणायाम। पुनः एक बार मन बनाएंगे, पुनः एक बार राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा,
अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, रीढ़ गर्दन सीधी, मूलबंद लगाकर बाईं ओर से ही भरें, बाईं ओर से ही छोड़ें। शुरू करें। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। लेफ्ट साइड से ही दोनों नासिकाएं बंद, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। आंतरिक कुंभक। जब लगे नहीं रुका जाए, राइट साइड से अंगूठे को हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। पुनः हाथ नीचे, पुनः सामान्य श्वास, पुनः सुंदर अनुभूति, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता। नए साधक जबरदस्ती ना करें। बुजुर्ग साथी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर ही करें। भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा चरण। पुनः दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, लेफ्ट हैंड घुटने के ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी, मूल बंद लगाकर राइट साइड से श्वास को भरें, लेफ्ट साइड से निकालें, लेफ्ट साइड से भरें, राइट से निकालें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शुरू करें जी। लेफ्ट साइड से श्वास को निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। पुनः हाथ नीचे, पुनः देखिए अपने प्रभाव को। पूरी श्वसन प्रणाली आपकी बढ़िया बन रही है। हृदय के ऊपर बहुत शानदार प्रभाव आ रहा है। मस्तिष्क के ऊपर, चेहरे के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव महसूस कीजिए। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रहेंगे। अब की बार रीढ़ गर्दन सीधी है, आंखें बंद हैं। इसका चौथा और अंतिम चरण, भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। दोनों नासिकाओं से प्रारंभ करें।
एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए और बाह्य कुंभक में रुक जाएं। अब की बार बाहर श्वास को निकालकर मूलबंध लगाकर रुक जाना। अंत में मूलबंध खोलते हुए शांत, बिल्कुल शांत अवस्था। रीढ़ गर्दन सीधी है, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान। विशेष प्राण शक्ति को महसूस करें, विशेष ऊर्जा को महसूस करें। जिनके पास शॉल वगैरह है, शॉल ले लें। योग में कोई भी लापरवाही ना हो जी। और ये जो बदलता हुआ मौसम है, अगर इसमें हमारी तबीयत 2 दिन 4 दिन भी अगर ख़राब हो गई, बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोबारा से योग में जुड़ने में। इसलिए अपने आप को लगातार स्वस्थ रखें, पूरा ध्यान रखें कपड़ों का। कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी है। और अब की बार धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, मूलबंध लगा लेंगे और शक्ति लगाकर केवल श्वास को छोड़ने में शक्ति लगाएं। भरना नेचुरल रूप से हो, स्वतः ही हो। पुनः शक्ति लगाएं, करते जाएं। शब्दों पर ध्यान दें। समझ में आने के बाद ही अभ्यास करें। कहीं पर भी आपको थकान लगे, मुश्किल लगे, अनुलोम विलोम एवरग्रीन प्राणायाम है। गहरे लंबे श्वास, कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है। तो जो साधक साधिका कहीं पर भी मुश्किल लगे, घबराहट लगे, वो अपने आप को बिल्कुल सामान्य करके केवल गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। साधक करते जाएं जी। कपाल भाती का अभ्यास मूलबंध लगाकर करना है जी। कोशिश करें कोई छोटा टॉवल, हैंकी अपने साथ रखें। इस मौसम में जरूरत पड़ने पर उपयोग करें।
आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, सामान्य श्वास, लगातार चेहरे पर प्रसन्नता हो, बिल्कुल सहज भाव से बैठे रहें। देखिए अपने मन पर, मस्तिष्क पर आए हुए सुंदर प्रभाव को। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, कोहनियों को एक लाइन में करके मूल बंद लगाकर करेंगे। 5 आवृत्तियां करेंगे। अंगूठे से कान बंद करें, गहरा श्वास भरकर मधुर गुंजन प्रारंभ करें। पांच आवृत्तियां पूर्ण होने पर आएंगे वापिस। हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। बिल्कुल सहज होकर बैठ जाएं। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 7 बजे हम कक्षा को विराम देंगे। 7-8 मिनट और हैं हमारे पास। आइए प्रभु का ध्यान करें। आज बड़ा ही पावन दिन है। आज अष्टमी भी है और नवमी भी है। प्रार्थना माँ दुर्गा से, माँ भवानी से सदैव आप योग से जुड़े रहें। जीवन पर्यंत आप स्वस्थ रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके थ्रू योग से जुड़ें। आइए गायत्री मंत्र का अभ्यास करते हैं, उच्चारण करते हैं, संकीर्तन करते हैं। सब मिलकर आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे। भरें श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ माँ दुर्गा का ध्यान करें, माँ गायत्री का ध्यान करें। माँ का आशीर्वाद यूं ही बना रहे हम सब के ऊपर। योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो, सबसे टॉप प्रायोरिटी हो। प्रत्येक दिन की शुरुआत योग से हो, प्राणायाम से हो, ध्यान से हो। बार बार माँ से यही प्रार्थना हो। लगातार मुस्कुराते रहें। महसूस करें माँ का आशीर्वाद, महसूस करें माँ की गोद, महसूस करें माँ का स्पर्श। प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। ऐसा आशीर्वाद लेते हुए माँ से आइए कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति
श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी अवस्था में शांत बैठे रहें। पूरा दिन ईश्वर हमें यूं ही शांत रखें, प्रफुल्लित रखें। बंद आंखों में ही दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए और कोमलता से नेत्रों को खोलें। एक बार फिर से आपको अष्टमी की, नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दशहरे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परसों मंडे को हमारी एक विशेष दूसरी क्लास भी होगी जिसमें गोष्ठी का आयोजन होगा। बच्चे उसमें बहुत बढ़िया से, बड़े भी उसमें भाग लेंगे। उसका लिंक भी आपको शेयर किया जाएगा। वो 6 बजे से 7:30 बजे तक रहेगी। हमारी योग कक्षा भी चलेगी। तो जैसे आपकी रुचि हो, बच्चों को भी उसमें जोड़ने का प्रयास करें, खुद भी जुड़ें। जैसे आपका मन हो ज़रूर जुड़ें। मंडे को हमारी विशेष एक क्लास रहेगी, उसका भी यूट्यूब से डायरेक्ट सीधा प्रसारण किया जाएगा। हमारी योग कक्षा तो चलती रहेगी, इसका भी आपको लिंक हमेशा की तरह भेजा जा रहा है, भेजा जाता रहेगा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी युवा साधिका सानिया का विशेष धन्यवाद। देखिए आज थोड़ी ठंड भी है, फिर भी सुबह सवेरे इतनी बढ़िया साधना सानिया के साथ हमने की। ईश्वर इनको बहुत आशीर्वाद दे, बहुत आगे ये करे, बहुत बढ़िया से जीवन में एक सबसे पहली बात कि अच्छी इंसान बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी साधना आपकी। तो आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद जी।